जन्म से अनाथ एवं बंधु रहित हो गया है, ये भी मुझे आप बता दीजिए। इस बच्चे के भाग्य में ऐसा क्यों है? हे भिक्षु, मेरा यह पुत्र भी परम दरिद्र तथा भिक्षुक क्यों हुआ है? जो मेरा अपना पुत्र है, जिसको मैंने जन्म दिया है, ये भी दरिद्र क्यों हुआ है? इसे सुख क्यों नहीं मिल रहा है? आप मुझे इन दोनों बच्चों के बारे में बताइए कि इनके भाग्य ऐसा क्यों है, ये मैं आपसे जानना चाहती हूं। तो वह भिक्षुक कहते हैं, विप्रपत्नी विशेषण सब प्रश्नान् वदामि ते, शृणु त्वं सावधानेन चरित्रमिदमुत्तमम्। हे विप्रपत्नी, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर विशेष रूप से दे रहा हूं, उसे सावधान होकर के सुनो, इस उत्तम चरित्र को श्रवण करो। विदर्भ देश का राजा जो इस बालक का पिता था, वह पूर्व जन्म में पांड्य देश का श्रेष्ठ राजा था। अब उस राजा की कथा बता रहे हैं भगवान शंकर कि जो इसका पिता था वह पूर्व जन्म में पांड्य देश का श्रेष्ठ राजा था। संपूर्ण उपद्रवों का नाश करने वाला वह शिव भक्त राजा संपूर्ण पृथ्वी का पालन करता हुआ अपनी प्रजा को बहुत सुखी रखता था। कदाचित् सही सर्वेशम प्रदोषे पर्यपूजय त्रयोदश्याम निराहारो दिवांतव्रति शिवम। किसी समय उसने दिन में निराहार रह करके नंदाव्रत करते हुए त्रयोदशी के प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की। जब वह प्रदोष काल में शिव जी का पूजन कर रहा था, तो तभी क्या होता है कि नगर में बहुत भयानक शब्द होता है। उस ध्वनि को सुन करके वह राजा घर से बाहर निकल पड़ा। इसी समय उसका महाबली मंत्री भी शत्रुता करने वाले सामंतक को साथ लेकर के राजा के निकट आ पहुंचा। अत्यधिक क्रोध से व्याकुल राजा ने उस शत्रु सामंतक को देख करके बिना धर्म का विचार किए निर्दयता के साथ उसका सिर काट दिया। उस शिव पूजा को समाप्त किए बिना ही अपवित्र तथा नष्ट बुद्धि वाले राजा ने रात में प्रेम पूर्वक भोजन किया, जिससे वह मंगलहीन हो गया। उसके पश्चात इस जन्म में वह विदर्भ देश का शिव भक्त राजा हुआ, किंतु पूर्व जन्म में शिवार्चन में होने वाले पाप के कारण शत्रुओं ने राज्य भोग के समय ही उसका वध कर दिया था। किंतु शिव जी के शिव पूजा के व्यतिक्रम से यह सारे ऐश्वर्य से रहित हो गया है। शिव की पूजा ढंग से नहीं करी, शिव पूजा को छोड़ करके चले गया, तो ये उसी का फल है, इसको सुख नहीं मिल रहा है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में अपनी सौतों को छल से मरवा दिया था। उस पाप से इस जन्म में उसे गरहा ने निगल दिया है। देखो कहाँ का पाप कहाँ जा रहा है। हम कहते नहीं कि पूर्व जन्म किसने देखा, और यहाँ भगवान शंकर बोल रहे हैं इसकी माँ ने अपनी सौत को मारा था छल से, तो उसका ये परिणाम मिला, उसका ये फल मिला, इसको इस जन्म में गरहा ने निगल दिया है। हे ब्रह्मणी, मैंने इन सब का सारा वृत्तांत तुमसे कह दिया है। भक्ति पूर्वक शिव की अर्चना न करने वाले मनुष्य दरिद्र होते हैं, ये भगवान शंकर कह रहे हैं। जो भगवान शिव की पूजा को नहीं करता है, शिव की पूजा का मतलब क्या है? जिनकी भावनाएं कल्याणकारी नहीं है, जिनका भाव विचार अच्छा नहीं है, वो हमेशा दरिद्र रहते हैं। तुम्हारा यह पुत्र पूर्व जन्म में श्रेष्ठ ब्राह्मण था, इसने यज्ञादि सुकर्म किए नहीं, इसने कभी जो है कि सुकर्म नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, केवल प्रतिग्रहों को लेने में ही अपना जीवन बिता दिया बस। इसलिए तुम्हारा पुत्र दरिद्र है। उन दोषों को दूर करने के लिए एक उपाय है, भगवान शंकर की शरण में जाओ। इन दोनों बालकों को लेकर के जाना, शिव जी की पूजा करो, और इन दोनों का यज्ञोपवीत हो जाने के पश्चात शिव जी इनका कल्याण करेंगे। उसे ऐसा उपदेश दे करके भिक्षु रूपधारी भक्तवत्सल शिव ने उसे अपना उत्कृष्ट स्वरूप दिखाया। बोले शंकर भगवान की जय। इसके बाद वह ब्राह्मणी उन भिक्षु श्रेष्ठ को शिव जान करके उन्हें भली भांति प्रणाम करके प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में उन प्रभु की स्तुति करने लग गई। इसके बाद विप्र पत्नी के देखते देखते भिक्षु रूपधारी भगवान शंकर शीघ्र वहां से अंतर्धान हो जाते हैं।
अब भिक्षुक के चले जाने पर ब्राह्मणी को विश्वास हो गया और उस लड़के को लेकर के वह अपने पुत्र सहित अपने घर में चली जाती है। एक चक्रवये रम्ये ग्राम्ये कृतनिकेतना स्वपुत्रम राजपुत्रम च वरानेश्य व्यवहर्धया। एक चक्रा नामक रमणीय ग्राम में निवास करती हुई वह ब्राह्मणी उत्तम अन्नों से अपने पुत्र तथा उस राजा के पुत्र का पालन करने लगी। अपने बच्चे का भी पालन कर रही है और जो बच्चा वहां पर मिला था सरोवर के किनारे उसका भी पालन करने लगे। वे दोनों ही सांडिल्य मुनि की आज्ञा से नियम में तत्पर होकर के शुभ व्रत करके प्रदोष काल में शिव जी का पूजन करने लगे। कदाचित